वेलकम बैक टू स्मार्ट इलेक्ट्रिक। आज हम इस डिवाइस की इंस्ट्रक्शनल वीडियो लेके आए हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच ATS। ये करता ये है कि जब भी इसमें हम दो जो है पावर सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं, इनपुट पावर्स को, और एक हम आउटपुट लेते हैं। उसमें एक जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर होता है और एक जो है वो सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी है, जब उसमें लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियसली सेकंड पावर सोर्स पे शिफ्ट करके पावर आउटपुट हमें देता है विदाउट एनी डिले और लैग। तो अनबॉक्सिंग करें तो इसमें एक डिवाइस है और एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। इसको हम गो थ्रू कर सकते हैं टू लर्न हाउ टू। इसमें दो बेसिकली मोड्स होते हैं। एक है मैनुअल मोड ऊपर, इसको अगर हम नीचे शिफ्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच मोड है कि वो बाय इटसेल्फ जब प्राइमरी सोर्स चला जाए, लोड शेडिंग हो जाए, तो ये बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें हम मैनुअल मोड भी कर सकते हैं। जब हम मैनुअल पे शिफ्ट कर लें तो हम इसको मैनुअली सोर्स A या सोर्स B पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो इसका राइट वाला एरो है, इफ़ इट्स पॉइंटिंग अपवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले सोर्स को आगे सप्लाई कर रहा है। अगर हम इसको नीचे शिफ्ट कर दें तो ये जो सेकंड हमारा पावर सोर्स था उसको ये आगे सप्लाई करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप इसको मैनुअली एडजस्ट करना चाहें तो ये बटन जो है पहले से मैनुअल पे होना चाहिए। अगर ये नीचे ऑटो पे है फिर इसको बाय हैंड हमने मूव नहीं करना। तो इसकी वायरिंग करते हैं, देन लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। इसमें जो ऊपर वाले टर्मिनल्स हैं ये पावर सोर्स A के इनलेट के टर्मिनल्स हैं। अब ये चूँकि 4 पोल वाला ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच ATS है, इसलिए इसमें 3 लाइव वायर्स आएंगी और राइट मोस्ट पे न्यूट्रल वायर आएगी सोर्स A की। इसी तरह इसमें जो ऊपर वाला है यहाँ पे, इसमें ये सोर्स B है जो सेकंड पावर सोर्स है। इसमें भी लेफ़्ट वाला जो 3 है, 1, 2 और 3, इन तीनों में 3 लाइव वायर्स आएंगी सोर्स B की। और ये जो राइट मोस्ट है इसमें न्यूट्रल वायर आएगी पावर सोर्स B की। तो ये ऊपर वाले जो दो हैं इनमें हम इनपुट देंगे, पावर सोर्स A, पावर सोर्स B, और ये जो नीचे वाले हैं इसमें ये हमारे आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, सेम एज इनपुट टर्मिनल्स। इसमें लेफ़्ट वाले जो 3 हैं ये लाइव वायर हैं आउटपुट की, और राइट मोस्ट जो है ये न्यूट्रल वायर है आउटपुट की। तो इन वायरिंग के साथ साथ हमें एक और भी इसमें वायर करनी पड़ेगी। ये जो हम इसमें राइट पे जो सॉकेट देख रहे हैं की जो इसमें लेफ्ट मोस्ट है, इसको जो है हम कनेक्ट करेंगे पावर सोर्स A के किसी भी एक लाइव वायर से। और इसका जो राइट वाला सेकंड वाला है विच सेज AN, इसमें हम पावर सोर्स A की न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल जो कनेक्शन है वहाँ से एक वायर लेके इसमें कनेक्ट करेंगे। इसी तरह जो नीचे है यहाँ पे भी जो लेफ्ट मोस्ट वाले 2 टर्मिनल्स हैं BR और BN, इनके साथ हमें वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी पावर सोर्स B की लाइव और न्यूट्रल। कोई भी लाइव वायर कनेक्ट कर सकते हैं, ये फेज़ वायर, तीनों फेजेस में से कोई भी एक। और BN में जो है पावर सोर्स B की न्यूट्रल वायर की केबल कनेक्ट होगी। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होगी। और अब इसकी वायरिंग करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो लेफ़्ट पे है विच सेज AR, यहाँ पे हम एक छोटी वायर कनेक्ट करेंगे जो लाइव वायर, किसी भी एक लाइव वायर पावर सोर्स 1 की से कनेक्ट होगी। इसमें जो सेकंड वाला है विच सेज AN, इस पे हम न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्शन देंगे। तो ये बेसिकली इसको एक सिग्नल देता है कि पावर सोर्स 1 से हमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इस टाइम। हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है एंड वी कैन सी कि इस टाइम दोनों पावर सोर्स A और पावर सोर्स B दोनों इस टाइम आ रहे हैं और ये ऑटोमेटिक पे है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सोर्स A है, इसलिए अभी इसका जो फेस है इट इज़ फेसिंग अपवर्ड, मीनिंग कि ये इस टाइम सोर्स A की हमें आउटपुट दे रहा है। अब अगर हम इसका सोर्स A जो है ऑफ कर दें ड्यू टू एनी रीज़न, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए, लोड शेडिंग हो जाए, या हम वापडा और सोलर में शिफ्ट कर रहे हैं, वट एवर द रीज़न, अगर A सोर्स जो है वो बंद हो जाएगा
तो ये ऑटोमेटिकली बी पे शिफ्ट हो जाएगा। वी कैन ट्राई। अगर हम बंद कर दें तो इट हैज़ ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू बी। अब ए जो है उसकी लाइट भी बंद हो गई है, विच मीन्स ए नहीं आ रहा और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अगर हम दोबारा ए को ऑन कर देंगे तो ये दोबारा ऑटोमेटिकली ए पे शिफ्ट हो गया। ये ड्यू टू फ्रेम्स पर सेकेंड ऑफ द कैमरा ये ब्लिंक कर रही है, अदरवाइज ये सॉलिड लाइट्स भी जलती हैं ए और बी। ये सिर्फ इस वीडियो में ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। सिमिलरली इसमें चूंकि ये ऑटो मोड है, अगर हम इसको ऊपर मैनुअल मोड में कर दें तो अब हम इसको मैनुअली भी जिस मर्जी सोर्स पे शिफ्ट करना चाहें अपने हाथों से कर सकते हैं, चाहे आ रहे हैं दोनों या नहीं आ रहे, व्हाटएवर इज द रीज़न। मैनुअल पे हम इसको अपने हाथ से कर सकते हैं। इसमें एक और, अगर हमने मैनुअल पे सेट करके इसको बी पे किया हुआ है और अगर अब मैं इसको ऑटो पे शिफ्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सोर्स ए पे शिफ्ट होगा, क्योंकि सोर्स ए इज़ द टॉप प्रायोरिटी। वी कैन गिव इट अ ट्राई। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे किया तो ये सोर्स ए पे शिफ्ट हो गया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 0336-736-4756, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं smartelectric.site SITE। थैंक यू वेरी मच।